हेलो वेलकम एवरीवन, दिस इज़ प्रेम कुमार फ्रॉम यूके। काफ़ी जो आप लोग मुझे कमेंट में पूछते हो कि सर हमें आर्टिकलशिप में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी जो आगे की ज़िंदगी है, आगे का करियर है वो सेटल हो जाए। हम ऐसी कौन-सी स्किल्स एक्वायर करें, ऐसी कौन-सी क्वालिफ़िकेशंस एक्वायर करें, हम ऐसा क्या करें जो हमें आगे एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छा करियर सेटल हो जाए और हम खुद को ग्रो कर पाएँ इन मार्केट जब हमारा आर्टिकलशिप ख़त्म हो। तो उसको मैं थोड़ा-सा एनालाइज़ करने की कोशिश करूँगा आपको क्या-क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया था, मैं कैसे सक्सेसफुल हुआ था और आप उसको कैसे नेविगेट कर सकते हो अपनी करियर जर्नी को। तो उसमें कुछ बातें डिस्कस करूँगा। सो डिटेल्स में जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि यार आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप बताया करो, थॉट्स शेयर किया करो, दैट हेल्प्स टू ग्रो द चैनल और मुझे मोटिवेशन मिलती है फ्रॉम व्हाटएवर यू गाइस से। सो टॉपिक में जाते हैं। देखो, आर्टिकलशिप बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है सीए की लाइफ का, या इवन एचसीसी की जो ट्रेनिंग होती है 3 साल की, वो एक इंपॉर्टेंट पीरियड होता है आपके अर्ली करियर का। वही चीज़ आपका जो डिफाइन करती है फ्यूचर करियर कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या आपको रोल मिल सकते हैं, वो आपके ये 3 साल डिफाइन कर रहे होते हैं, साढ़े 3 साल, जहाँ पे भी जिस कंट्री से आप मुझे देख रहे हो। तो उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी आनी चाहिए, उसकी बेस पे आपको जॉब मिलती है। मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी यूके में जॉब की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसमें मैं उसकी लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो उसमें मैंने बताया है कि आपके आर्टिकलशिप के दौरान आपको कुछ ऐसी चीज़ें अचीव करनी पड़ती हैं जो आपको आगे काम आती हैं फॉर एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, आप प्रूव करने के लिए कि मुझे काम आता है। तो खैर हम नंबर वाइज़ चीज़ें बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ है क्वालिफ़िकेशन। मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर हमेशा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ कि यार आप क्वालिफ़िकेशन अपनी अचीव कर लो आर्टिकलशिप के अंदर, तो आपकी लाइफ़ आगे बहुत ईज़ी हो जाती है। कैसे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं ओवरसीज़ के अंदर जहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ उनको अनक्वालिफ़ाइड नहीं चाहिए भाई। या आपकी लोकल कंट्री के अंदर जो भी आप बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है उसके अंदर क्वालिफ़िकेशन चाहिए भाई, मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी जॉब रोल के लिए। क्वालिफ़िकेशन अगर आप नहीं मिल पाती है आपको आर्टिकलशिप के अंदर, तो आपको आगे की जर्नी जो है ना वो थोड़ी-सी स्टॉप हो जाती है, थोड़ी-सी रुक जाती है। भले आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट हो रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन क्वालिफ़िकेशन आपको किक स्टार्ट दे रही है फ्यूचर करियर के अंदर। तो आर्टिकलशिप के अंदर पहली चीज़ जो है ना वो क्वालिफ़िकेशन के लिए एम करो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ जो क्वालीफाई नहीं हो पाते इन आर्टिकलशिप। भाई आपकी भी लाइफ़ है, आपकी लाइफ़ बड़ी अच्छी हो जाती है इवेंचुअली, पर थोड़ा-सा फ़र्क रह जाता है स्टार्ट में। लॉन्ग रन में हर कोई अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ही डिपेंड करता है, वो कैसे ग्रो करता है, बट थोड़ा-सा किक स्टार्ट मिल जाता है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पहले अपनी करियर के अंदर। सेकंड चीज़ मैं बात करूँगा क्लाइंट फेसिंग रोल्स की, क्लाइंट फेस करने की। देखो, आपका जो रोल होता है ऑडिटिंग का, अकाउंटिंग का, जिस भी रोल के अंदर हो, मेक श्योर आप उसमें क्लाइंट फेसिंग रोल करो, क्योंकि आप जब एक कॉलेज से निकल के आते हो, एक इंस्टीट्यूट से निकल के आते हो, बिल्कुल फ्रेश जा रहे हो मार्केट के अंदर एज़ एन आर्टिकलशिप असिस्टेंट, एज़ एन आर्टिकलशिप स्टूडेंट, तो आपके पास वो कोई एक्सपोज़र नहीं है और यही 3 साल हैं आपके पास टू ग्रो योरसेल्फ इन दैट रोल। आप अपने आप को प्रूव करो कि आई कैन डील विद क्लाइंट्स, आई कैन सेल सर्विसेज़ अगर रिक्वायर्ड है, आई कैन मेक श्योर कि इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं, आई कैन टॉक विद देम। ये टाइम है आपका क्लाइंट मैनेजमेंट का, क्लाइंट लीडिंग का, और ये बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको, जब यूके, यूएस वगैरह कहीं भी आप जॉब देख रहे हो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर स्पेशली, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आ जाते हैं कि आप अपनी स्किल्स को कैसे डेमोंस्ट्रेट कर रहे हो, जो कि आपने अपनी आर्टिकलशिप के अंदर अचीव की थी, स्पेशली क्लाइंट मैनेजमेंट स्किल्स, क्लाइंट रिज़ॉल्यूशन स्किल्स, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, डेडलाइंस मैनेजमेंट, ये वो। तो ये जो क्लाइंट से रिलेटेड है, आप क्लाइंट फेसिंग रोल में आओगे, आप बोलना सीखोगे, आप समझोगे उनका बिज़नेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मसला क्या आता है कि कुछ लोग जो है ना इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि यार हम बैक एंड पे रहें, हम काम करें लेकिन कम-कम करें और हम जो है ना सामने ना आएँ तो हमें ज़्यादा काम मिलेगा। तो ये फैक्टर्स हैं कुछ, काम चोरी का भी एलिमेंट आ जाता है किसी-किसी बंदे के अंदर। तो आई वुड से कि यार हमेशा मेक श्योर करो कि आप क्लाइंट फेसिंग काम कर रहे हो, उनसे डील कर रहे हो। इससे बहुत अच्छी आपकी स्किल्स ग्रो होंगी और आपको बहुत-बहुत आगे काम आएँगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आके देखता हूँ ना, तो अगर आपको क्लाइंट लीडिंग आती है, क्लाइंट मैनेजमेंट आती है एंड आप अपने आप को कम्युनिकेट कर लेते हो उसी तरह, तो यू हैव अ वंडरफुल करियर अहेड। थर्ड चीज़ जो है, आपकी स्किल्स किस तरह की डेवलप करनी चाहिए आपको अपने आर्टिकलशिप के अंदर। तो आप जो है इंग्लिश जो है फोकस, बोथ रिटन एंड स्पीकिंग। रिटन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटन में देखो, आपको जो है ईमेल वगैरह बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए, आपको जो है मेमोज़ अच्छे से बनाना आना चाहिए, आपको जो है लेटर्स अच्छे से लिखना आना चाहिए, रिपोर्ट्स अच्छे से लिखना आना चाहिए। पॉइंट ये है कि एज़ यू ग्रो इन द रोल, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू आर प्रोफिशिएंट इन राइटिंग, जो एक बिज़नेस राइटिंग है, एक सेंसिबल राइटिंग है, जो आप अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, अपनी लेटर्स के अंदर कम्युनिकेट करोगे। तो जब आप अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो वो हर अपॉर्चुनिटी ढूँढो जिसके अंदर आपको राइटिंग का मौका मिल रहा है। देखो, ऑडिट रिपोर्ट लिखना कोई बड़ा मसला नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसमें स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं और कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप कोई एक इंटरनल ऑडिट का काम कर रहे हो, उसमें रिपोर्ट लिखनी है, या कोई आप मैनेजमेंट लेटर इश्यू कर रहे हो, उसमें कोई चेंजेस करनी है, तो गेट दोज़ अपॉर्चुनिटीज़। ईमेल्स लिख रहे हो बड़े-बड़े क्लाइंट्स को अच्छे-अच्छे, लाइक प्रॉपर एक अच्छी टोन के अंदर, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढो अपने आर्टिकलशिप के अंदर कि हम वो काम करें जिससे हमारी इंग्लिश राइटिंग की स्किल्स बड़ी इंप्रूव हो जाएँ। एट द सेम टाइम इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है इसके बारे में, तो आप वो देख सकते हो। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग को मैं थोड़ा सा कम एम्फेसिस दूंगा अगेंस्ट राइटिंग, क्योंकि राइटिंग इज़ क्रिटिकल, आपको इवेंचुअली चाहिए ही चाहिए। स्पीकिंग आपकी आ जाती है ओवर टाइम जब आप लोगों से बात करना शुरू करते हो। बट आर्टिकलशिप में जहाँ भी मौका मिले आपको, जिस क्लाइंट पे वो बात कर रहे हैं तो आप उनसे बात कर लो, एंड देन आप कोशिश करो कि जितना बात कर सकते हो, बट नॉट वेरी क्रिटिकल। बट मैं राइटिंग पे बहुत फोकस रखता हूँ कि यार राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस करियर फील्ड के अंदर। फोर्थ चीज़ ये है कि जब आप अपने आर्टिकलशिप कर रहे हो, एक 3 साल अपना टाइम गुजार रहे हो कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर, तो आप सिर्फ नंबर्स पे फोकस ना करो। देखो, नंबर्स हमारी ऑडिट लाइफ का एक पार्ट है, हमें ऑडिट करना है तो हमें नंबर्स पता होना चाहिए। हम पूरा ग्रो करेंगे उस फील्ड के अंदर, हमें स्टैंडर्ड्स पता होंगे, हमें अकाउंटिंग पता होगी, हम सब कुछ करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे, तो वो तो एक बिजनेस एज यूजुअल है। लेकिन उसके साथ साथ बिजनेस का सेंस भी लो, मार्केट का सेंस भी लो। अगर आप एक फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो और आपके एस्पिरेशंस हैं कि मैं यूरोप में फॉर एग्जांपल मैं बैंक में जाके काम करूँगा, तो वो ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ नंबर्स ट्राई कर लिए, आपने ऑडिट करवा दिया, आपको जॉब मिल जाएगी। उसके लिए आपको बैंकिंग सेक्टर का इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बिज़नेस के जो प्रोसेसेस हैं, उनके कंट्रोल्स हैं, वो पता हों, क्योंकि दुनिया में कंट्रोल्स का बहुत फोकस है। तो फोर्थ स्किल जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आप ऑडिट करो। ऑफ कोर्स ऑडिट में आपकी एनालिटिकल स्किल्स ये वो सब कुछ आपकी बेहतरीन हो जाएंगी। एट द सेम टाइम आपको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या हो रहा है, उसके लिए उस बिज़नेस की, उस इंडस्ट्री के हवाले से, एंड देन आप उसमें खुद को बोल सको कि यार आई एम द पर्सन जिसको पता है मार्केट में क्या हो रहा है, मैंने इसके ऑडिट्स भी किए हैं, मैंने इसकी बिज़नेस प्रोसेस भी रिव्यू किए हैं, मुझे पता है ये कैसे ऑपरेट होता है। तो वो लर्निंग जो है ना वो खुद से नहीं आती आर्टिकलशिप के अंदर, क्योंकि आर्टिकलशिप का जो काम है वो आपको अकाउंट्स कर लिए, आपने ऑडिट कर लिया, बट उसके लिए आपको अपने एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, एंड वो आपको करनी चाहिए। नंबर 5, इन आर्टिकलशिप आप कोशिश करो आप बड़े-बड़े क्लाइंट्स लो। ऑफ कोर्स हर किसी को नहीं मिलते, लेकिन आपके बड़े क्लाइंट्स, बड़ा सेक्टर जो अकाउंट होता है, बाहर की जॉब जो आती हैं वो आती हैं आपकी सेक्टर्स बेस पे, स्पेशलाइजेशन बेस पे। जैसे यूके डेलॉयट जो है, यहाँ पे एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ का ग्रुप है, एक बैंक का ग्रुप है, एक छोटी एंटिटीज़ का ग्रुप है, कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जैसे मैं एक ट्रेजरी में हूँ। तो उस तरह से जॉब्स आती हैं। आप कोशिश करो अगर आपको कोई फर्म में हो, अच्छी फर्म में हो, वहाँ पे बैंकिंग का अलग सेक्टर है, आपको बैंकिंग करना है तो गो फॉर बैंकिंग ओनली। अगर आपको एसेट मैनेजमेंट करना है तो आप गो फॉर एसेट मैनेजमेंट ओनली। तो जस्ट मेक श्योर कि आप कुछ ऐसा करो जो आपके आगे काम आता है। नंबर 6 में बात करूँ, देखो क्लाइंट मैनेजमेंट की मैंने पहले बात की थी, लेकिन ओवरऑल अदर स्किल्स जो है ना वो आपको बहुत ग्रो करनी पड़ती हैं। उसमें जो की स्किल्स जो मुझे लगता है कि आपको चाहिए होंगी फॉर फ्यूचर रोल्स, वो एक होती है टीम मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप। इम्पोर्टेंट, आप टीम को चला सको, 10 लोग, 15 लोग आपके पास किसी क्लाइंट पे आपने काम किया, उनको चला सको, साथ में आप रिज़ॉल्यूशन करा सको कॉन्फ्लिक्ट की, आपको एंगेजमेंट प्लानिंग, मैनेजमेंट, ये सब कुछ आता है। बेसिकली स्टार्ट टू एंड से एंगेजमेंट आती हो, आप टीम लीड कर सको, आप क्लाइंट मैनेज कर सको, तो वो स्किल है। एंड 7 आपको क्या करना चाहिए अपनी आर्टिकलशिप के अंदर टू बी सक्सेसफुल? तो अगर आपको कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो आप हमेशा अवेल करो। आपको सेकंडमेंट मिल रही है, आपको ऑब्सेशन मिल रही है लोकली, वो भी आप अवेल करो। उससे क्या होता है, आपका दिमाग खुलता है, आप लोगों से मिलते हो, इंटरनेशनल आपका जो एक्सपीरियंस अगर मिलता है तो वो आपकी सीवी पे काउंट होता है। मुझे बहुत हेल्प हुई थी ईवाई दुबई की एक्सपीरियंस की, व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यूज सब्सिक्वेंटली इन यूरोप, यूके। तो उससे हेल्प होती है, वो अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेल करो। नंबर 8 में बात करूँगा सिस्टम्स के हवाले से एक्स्ट्रा लर्निंग क्या करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम ऑडिट, जिससे आपके फ्यूचर में हेल्प हो जाए। तो देखो, शुरू के जो 1 साल होता है, 1.5 साल होता है, आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप कुछ ज़्यादा करो इन सिस्टम्स, चाहे वो आप नॉर्मल ऑडिटिंग सीखो पहले, आप समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, आप बिजनेस को समझो, एट द सेम टाइम अपने एग्जाम फोकस करो। बट देयर आर सम थिंग्स जो आप फ्यूचर को देखते हैं, ऑडिट के फ्यूचर को देखते हैं, अकाउंटिंग के फ्यूचर को देखते हैं, उसके फ्यूचर की बेस पे देयर आर सम थिंग्स दैट यू कैन डू। उसमें सबसे पहले ये चीज़ जो मुझे दिखती है, वो आप कुछ ऐसा करो जो आप लार्ज सेट ऑफ डेटा को एक एफिशिएंटली तरीके से एनालाइज कर सको। मैं अपनी आप को जर्नी को देखता हूँ तो मुझे एक्सेल अच्छा आता था, लेकिन मुझे इतना अच्छा भी नहीं आता था कि मैं जो ऐसे काम भी कर रहा हूँ जो 15 मिनट में लगा रहा हूँ, शायद 2 मिनट में कहीं हो जाते। जैसे मैं अभी सीख रहा हूँ पावर पिवट्स, पावर क्वेरी, तो ये चीज़ें बहुत एफिशिएंट हैं, मुझे नहीं आती थी, मैं लिटरली अभी सीख रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें आप सीख सकते हो जो आपके एक्सेल स्किल्स को बहुत पॉलिश कर लेंगी। मैं ये नहीं बोला आप जाके सैप कर लो या आप जाके ओरेकल कर लो, वो एक अलग चीज़ है। बट अभी एक्सेल जो कर रहे हो उसको बहुत पॉलिश कर सकते हो, बहुत एफिशिएंट हो सकते हो उस चीज़ के अंदर। एट द सेम टाइम कुछ मार्केट सिस्टम्स हैं, जैसे सैप हो गया, जैसे ओरेकल की बात की, और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। आगे आपके पास एक्सेस है, आप इसको अपने आर्टिकलशिप के एंड के पार्ट में करो। स्टार्ट के पार्ट में करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, एंड के पार्ट में करो। अगर आपको इंडस्ट्री मूव होना है स्पेशली, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई डेटा रिलेटेड कुछ करना है, आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड करो। इवन दो हम डेटा साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते, या एटलीस्ट हमारी फील्ड नहीं है वो, लेकिन एज़ यू ग्रो इन द रोल, उस चीज़ का डेटा एनालिसिस का बड़ा इम्पैक्ट आता है कि यार आपको कोई चीज़ प्रेज़ेंट कर रहा है, आपके पास सोर्स डेटा भी पड़ा है, आप अपने इनसाइट्स भी निकाल सकते हो उससे, आप उसको क्रिटिकली एनालाइज़ कर सकते हो फॉर डिसीजन मेकिंग। तो वो चीज़ें आप करनी चाहिए।
ओवरऑल ये सारी वो चीज़ें जो आई वुड बिलीव कि आप लोगों को करनी चाहिए टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन आर्टिकलशिप। आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सको। मैंने काफ़ी चीज़ें की थी, जैसे मैंने क्वालिफिकेशन टाइम पे कर ली थी, मैंने क्लाइंट मैनेजमेंट का पूरा काफ़ी किया था। मैंने अपने सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप के अंदर बेसिकली क्लाइंट्स लीड करना शुरू कर लिए थे। एंड देन आपका जो है टीम मैनेजमेंट, मैंने 15 से 20 लोगों की टीम्स भी मैनेज की थी अपने आर्टिकलशिप के अंदर। एट द सेम टाइम दुबई की स्कॉर्नमेंट भी हुई थी। इंग्लिश रिटन पे मेरा बहुत फोकस था, स्पीकिंग पे मेरा कभी नहीं था वहाँ पे, क्योंकि सीन नहीं था और मुझे हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग में डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं पास्ट के अंदर, तो वो हमेशा मेरा वीक पॉइंट रहा था पहले। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं एक्सेल नहीं इतना अच्छा कर पाया, हालाँकि इट वाज़ अ वेरी गुड उस टाइम के हिसाब से, लेकिन मैं भी सोचता मैं कुछ और कर सकता था, वो नहीं कर पाया। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन शायद आप कर सको आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, कि आपको पता हो कि क्या करना चाहिए। ओवरऑल अगर आप ये सब कुछ कर लो ना, तो आपकी एक आर्टिकलशिप बहुत सक्सेसफुल आर्टिकलशिप हो जाएगी। उसकी स्किल्स जो आपने गैदर की हैं, वो आपके लिए जॉब के लिए बहुत-बहुत हेल्प कर लेंगी इन फ्यूचर, जब आप एक जॉब अप्लाई करने जाओगे मार्केट के अंदर, एंड आप डेमोंस्ट्रेट कर पाओगे कि मैंने सब कुछ किया है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट ये है कि जब आप जॉब इंटरव्यू अप्लाई करते हो, वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन्स। क्वेश्चन आपको प्रूव करने पड़ते हैं थ्रू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तभी आप अच्छे से दे पाते हो जब आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस की लाइफ इन योर पास्ट इन द एक्सपीरियंस। बातें बनाने वाला एग्जाम्पल हमेशा फेल हो जाता है, आई एम श्योर। तो आप जो है एग्जाम्पल से सेट करो अपनी करियर के अंदर कि मैंने ये भी किया था, ऐसे किया था, एंड देन विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, जो आपको करना है करना, एंड हेल्प दिस चैनल ग्रो, एंड देयर बी अ लॉट मोर कंटेंट कमिंग इन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।